हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, हिंदी के पेपर में प्रत्यय उपसर्ग हर हाल में पूछा जाता है। तो आज हम सभी इस वीडियो के ज़रिए प्रत्यय उपसर्ग के बारे में जानेंगे और वही जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 101% आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। उदाहरण सहित समझाएं। इंग्लिश में आपने सुफिक्स प्रीफिक्स पढ़ा होगा, उर्दू में साबिका लाहिका पढ़ा होगा, वैसे ही हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग होता है। कह रहे हैं वे शब्द या शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगाकर नए शब्द की रचना करते हैं। आसान भाषा में कि कोई भी ऐसा शब्द जिसके आखिर में कोई नया शब्द जोड़ दो और वो एक विशेष शब्द बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम प्रत्यय कहेंगे। जैसे सुंदर, सुंदर में हम ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो सुंदरता बन जाएगा। इस तरीके से हम प्रत्यय शब्द बनाएंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय और उनसे बने शब्द जानते हैं। जैसे आर शब्द है, इसमें लू लगा देंगे, लुहार, आर लास्ट में जुड़ेगा। सुनार, चमार। इया, इया, खटिया, इया लास्ट में आ रहा है ना, इया शब्द। लुटिया, इया, डिबिया, इया, बिटिया, इया लास्ट में आ रहा है इया शब्द। जो किसी शब्द के आखिर में कोई नया शब्द जोड़ा जाता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। तो इया क्या है, प्रत्यय है। ठीक है। गर, बाजीगर, जादूगर, सौदागर। इस तरीके से हम प्रत्यय शब्द पहचानने की ये तरकीब है। ई, पहाड़ी, रस्सी, यानी जितने भी देखो बड़ी की मात्रा वाले शब्द हैं लास्ट में लगे हुए हैं तो यहाँ पे ई प्रत्यय है। ये भी पहचानने की एक ट्रिक है। वान, गाड़ी वान, कोच वान, पहलवान। वाला, गाड़ी वाला, फल वाला, सब्जी वाला, चाय वाला। तो ये क्या है, वाला प्रत्यय है। कार, साहित्यकार, चित्रकार, कलाकार। आपसे बेटे एग्जाम में दे देंगे, जैसे बोल देंगे कि कलाकार, कलाकार में प्रत्यय है या फिर उपसर्ग है तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि कार है तो इट मीन ये क्या है, प्रत्यय है। आगे चलते हैं। जैसे है दार, दार है तो दुकानदार, चौकीदार, पहरेदार, जमींदार, किराएदार। ता वाले शब्द बहुत पूछे जाते हैं। जैसे विशालता, ता प्रत्यय है इसमें। महानता, उच्चता, मानवता, नीचता। या फिर सुंदरता, भी हमने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा था ना, सुंदर है, ता में आक मंत्रा ता लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय होगा। ता क्या होगा, प्रत्यय होगा। तव, लघुत्व, गुरुत्व, पशुत्व, महत्व। यानी त व वर्ड लास्ट में अगर लगा हुआ है किसी भी शब्द में तो वो प्रत्यय होगा। पन, बचपन, अपनापन। पन भी क्या है, प्रत्यय है। आस, खटास, मिठास। आस भी क्या है बच्चे, ये प्रत्यय है। आई, पढ़ाई, बड़ी की, ये देखिए आई साउंड आ रहा है ना इसमें। लिखाई, मिठाई, सफाई, बुराई, अच्छाई, सच्चाई। यानी बड़ी ई सब जगह में लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या है, प्रत्यय है। ईला, ईला, रंगीला, सजीला। यानी देखो ये बीच में सेकंड वाला जो है, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा। जैसे गीला हो गया, जीला हो गया, पीला हो गया, मीला हो गया, रीला हो गया, सब में ईला लास्ट में जुड़ा है। तो रंगीला, सजीला, पुष्पीला, शर्मीला, जहरीला, ये सारे के सारे प्रत्यय वर्ड हैं। आहट, घबराहट,
चिकनाहट, ये भी क्या है? प्रत्यय है। तो बेटे इस तरीके से आप सभी एग्ज़ाम में प्रत्यय वर्ड को पहचानेंगे, ठीक है? कुछ भी मुश्किल नहीं होता, मुश्किल हम उसे बना देते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई भी शब्द है उसके आखिर में जब कोई नया शब्द जुड़ा हुआ दिखे तुरंत आप समझ जाना कि यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। आगे चलते हैं। आवट, सजावट, बनावट, लिखावट। कभी कभी अलग करने को भी बोलते हैं, जैसे सजावट दे देंगे और बोलेंगे इसमें से प्रत्यय अलग करो, तो सज अलग लिख देना, सज अलग लिख देना और प्लस आवट लिख देना, सजावट हो जाएगा इस तरीके से। आवा, दिखावा, पहनावा, चढ़ावा, आना, सालाना, रोजाना, इत, लिखित, पठित, रचित। इत भी क्या है? प्रत्यय है। एक ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ऐतिहासिक, नागरिक, वार्षिक, भौगोलिक, धार्मिक। इक, सब में लास्ट में इक लगा हुआ है, देखें ध्यान से। तो ये भी क्या है? प्रत्यय शब्द है। एरा, लुटेरा, चितेरा, ममेरा, चचेरा, आइन, पंडिताइन, ललाइन, ठकुराइन। इस तरीके के जितने भी शब्द होंगे वो क्या होगा? प्रत्यय शब्द कहलाएगा। ध्यान देंगे सभी। अब आ गया इका, ये भी पूछा जाता है। नायिका, लेखिका, पाठिका, नी, शेरनी, शेरनी, ऊँटनी, मोरनी। ये भी क्या है? प्रत्यय शब्द है, ठीक है। अब एक भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि अरे मैम ये तो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग तो है। आओ, टिकाओ, बिकाओ, दिखाओ, उबाओ, आओ। ये भी प्रत्यय शब्द है। नाक, खतरनाक, शर्मनाक, दर्दनाक, मंद। ये सारे उर्दू के वर्ड हैं। मंद, नाक, अक्लमंद, गरजमंद, दौलतमंद, ज़रूरतमंद। अगर आप उर्दू पढ़ते होंगे तो ये वाले शब्द आ सकते हैं आपके उर्दू में लाहिका बनाने के लिए। लाहिका यानी प्रत्यय, जो आखिर में किसी शब्द में नया शब्द, नया अल्फाज जोड़ा जाए, वो प्रत्यय लाहिका कहलाता है। हीन, जलनहीन, धनहीन, बलहीन, शब्दहीन। तो हीन शब्द क्या है बेटे? हीन शब्द प्रत्यय है। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप सबको समझ में आ रहा हो। अब हम पढ़ेंगे उपसर्गों द्वारा रचना। उप मतलब पहले, उप मतलब पहले। वो उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? उपसर्ग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो ध्यान देंगे बच्चे कि यहाँ पर कह रहे हैं उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुतम अंश है जो शब्द के आरंभ में नए नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ध्यान देंगे आप सभी, आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा शब्द हो जिसके शुरू में हम नया शब्द जोड़ दें, जिसके शुरू में उप मतलब शुरू में नया शब्द जोड़ दें, वो उपसर्ग कहलाएगा। ठीक, कोई भी शब्द हो जिसका कोई मतलब निकलता हो, ऐसे नहीं कि किसी भी शब्द में आप जोड़ दें, कोई मतलब यानी अर्थ वाला शब्द हो जिसके शुरू में हम कोई नया शब्द जोड़ दें शुरू में, तो वो उप होगा। उप मतलब पहले, शुरू में, बिगिनिंग में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग अन है और शब्द क्या है? बन। तो इसका क्या बन जाएगा? नया शब्द अन बन, है ना। अन क्या हो गया? उपसर्ग है। शब्द कोई एक शब्द था बन सॉरी, विहार, वी, ध्यान देंगे वी क्या है? उपसर्ग है, यानी हार शब्द है एक, हमने उसके शुरू में वी लगा दिया तो ये विहार हो गया। विहार मतलब उपसर्ग है। सम्मान, सम्मान, मान एक शब्द है, हमने सम लगा दिया तो सम्मान हो गया। लापरवाह, लापरवाह। ये सारे के सारे
वर्ड्स जो हैं बेटा, शब्द जो हैं, ये उपसर्ग हैं, क्योंकि ये कुछ नए शब्द हैं, उसके शुरू में हम इन्हें जोड़ रहे हैं, तब जाके कुछ नया शब्द बन रहा है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा है, देखेंगे, ध्यान देंगे। कुछ प्रमुख शब्द, उनके अर्थ लिखकर उपसर्गों को बनाना है आपको। जैसे देख लीजिए, आ दे दिया जाए आपको, ठीक है। आ का मतलब होता है, अर्थ होता है बिना, कमी, मना, विपरीत, निषेध। आ का मतलब बिल्कुल अलग, उल्टा हो जाए, कमी हो जाए, इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कैसे कहते नहीं है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, कुशल आ लगा दिए तो कुशल मंगल नहीं है। ज्ञान, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, तो आप क्या होगे, नहीं नहीं ये बहुत अज्ञानी आदमी है, तो आ लग गया, अज्ञान कुछ नहीं आता। सफल, सफल हो गए, नहीं असफल। आ मतलब जस्ट उल्टा, इसके अपोजिट। अटल, अमर, अहिंसा, अकाल, अखंड, यानी इतने शब्द हैं यहाँ पे, सब में आ लग गया तो इसका उल्टा हो गया। ये क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। आ शब्द क्या है, आ वर्ड क्या है बच्चे, उपसर्ग है। आगे चलते हैं। अब आ गया अध। अध मतलब होता है आधा। अध, अध मतलब होता है आधा, अधूरा। अब देखो, मरा, अध मरा यानी आधा मरा हुआ। अध कचरा, अध पका, अध जला, अध खला, अध खिला। अध खिला यानी फूल खिला, अध खिला फूल है ना, कली है तो अध खिला है। अधक परी, इस तरीके से हम बनाएंगे। अब देखो अन, अन मतलब नहीं, अभाव, कमी, जहाँ पे अन हो, कमी हो, किसी चीज का अभाव हो, नहीं हो। अनबन, अनदेखा, अनचाहा, अनमना, अनजान, अनकही, अनमोल। इस तरह के शब्द जब हम बनाएंगे तो वो भी उपसर्ग वाले ही होंगे। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो सब कुछ। अब इसी तरह से देखते हैं हम अनु। अनु मतलब होता है समान, पीछे। अनुज, अनुकरण, अनुसार, अनुचित, अनुशासन। अनु 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 किसी भी शब्द में अगर लगा होगा शुरू में तो तुरंत बिना सोचे समझे लगा देना कि ये क्या है, इसका उपसर्ग है। कु, का और कु का मतलब बुरा, खराब, बहुत बेकार। पूत मतलब बेटा होता है, कपूत मतलब हो गया बुरा बेटा। कुकर्म, कुपुत्र, कुपात्र, कुढंग, कुचाल, इस तरीके से शब्द बनते हैं। सा सु, सहित, साथ, सुंदर। किसी भी शब्द में सा या सु लगाओ। जैसे सह परिवार, जैसे आपके यहाँ शादी होती है तो इनविटेशन कार्ड आता है तो सह परिवार लिखा रहता है ना, विद फैमिली आना है आपको। सह परिवार यानी परिवार के साथ आना है, कोई अकेला जन नहीं आएगा बल्कि पूरी फैमिली जाएगी दावत में, तो सह परिवार लिखा रहता है ना, तो ये भी क्या है, उपसर्ग है। सपूत, सुजन, सुमन, सुगंध, सुवर्ण, सुनयना, सुलोचना, इस तरीके के शब्द उपसर्ग होंगे। उन, उन मतलब एक कम, उन मतलब एक कम। 29, 19, 49, 59, 69, 79, इस तरीके के जितने भी होंगे मतलब एक कम, उसको हम क्या बोलेंगे, उन। दु, दु मतलब बुरा, बुरा, खराब, दुराचारी, दुर्गम, दुविधा, दुश्वार, दुर्लभ, दुर्बल, दुराचारी, यानी दु वाले जितने भी शब्द हैं ये भी क्या है बेटे, उपसर्ग हैं। अव, अव मतलब हीन, अवगुण, अवघट, अवगुण, बिन मांगा, बिन चाहा, इसका बिन का आ गया, बिन मतलब बिना, बिना चाहे, बिना मांगे। भर मतलब पूरा, भरसक प्रयास करना, भरपूर प्रयास करना, भरपेट खाना खाना, भरमार, इस तरीके से के शब्द आते हैं। अति, अतिरिक्त, अत्यधिक, ये बहुत पूछा जाता है। अत्यधिक, अति का उपसर्ग अगर बनाने को आए तो इस तरीके से बनाएंगे, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यल्प, अतिशय, अतिक्रमण, अति उत्तम। इसको बहुत ध्यान से देख लेना बच्चे, क्योंकि ये अति शब्द वाले बहुत पूछे जाते हैं। अधि वाला भी पूछा जाता है। अधि मतलब ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकार,
अब देखो इसमें कार लगा हुआ है ना, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि उपसर्ग है कि प्रत्यय है। लेकिन ध्यान देंगे आप सभी, अधिकार, अधिनायक, अधिभार, अधिग्रहण, अधिपति, इस तरीके से आप इसके शब्द अधि के बना सकते हैं। अप मतलब बुरा, हीन, अपयश, अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपकीर्ति, इस तरीके से अपशब्द है तो बना सकते हैं। उप मतलब निकट, छोटा, उप मतलब निकट, छोटा, उपवन, उपदेश, उपमंत्री, उपसहार, उपनगर। ठीक है, आगे चलते हैं। परा शब्द भी बहुत पूछा जाता है बेटा, विपरीत होता है इसका। पराजय, पराभव, परामर्श, पराधीन, परास्त। आगे से देखें बेटा कि कह रहे हैं वी मतलब विशेष, भिन्न। क्या होगा इसका, ध्यान देंगे। विचार, विदेश, विवाद, विशब्द, इस तरीके से विभिष्ट होगा, विभिष्ट होगा। यहाँ पर दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप लिख लेंगे। अब देखिए जैसे आ गया यहाँ पे परा मतलब विपरीत, पराजय, पराभव, परामर्श, पराधीन, परास्त। विशेष, भिन्न, विचार, विदेश, विवाद, विशिष्ट, विजय, विज्ञान। इस तरीके से वी वाला शब्द अगर आया, उपसर्ग आया, तो आप इस तरीके के शब्द बना लेंगे। बेटे एग्जाम में जैसे विद दे दिया, वी दे दिया, प्रा दे दिया, अधि दे दिया और बोल देंगे 4 शब्द बनाओ, 3 शब्द बनाओ, तो ये शब्दों पे आप बहुत ध्यान देंगे क्या क्या कैसे हम बनाएं। अब प्रा वाला शब्द बहुत पूछा जाता है। प्रा मतलब पहले, आगे, अधिक, प्रबल, प्रगति, प्रचार। ठीक है, इस तरीके के शब्द बनाएंगे। प्रति भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। वृद्ध, प्रति मतलब विरुद्ध, सामने। प्रतिरोध, प्रतिकूल, प्रतिवाद, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, है ना, इस तरीके से हम करेंगे। ओके, अब आ गया सत्संग, ये भी बहुत पूछा जाता है। सत्संग, सद्भावना, सद्गति, सज्जन, सत्कर्म। पुनः, फिर दोबारा, पुनर्विवाह, पुनर्जीवन, पुनरुक्त, पुनरोद्धार, पुनर्जागरण। इस तरीके से हम पुनर या पुनः का बनाएंगे। स्वयं या स्वयं, इसका मतलब खुद होता है। स्वयं सेवक, स्वयं सेवी, स्वजन, स्वावलंबी। सह मतलब साथ, सहचर, सहपाठी, सहोदर, सहकारी, सहमति। चौ मतलब 4, चौराहा, ये भी बहुत पूछा जाता है। चौमासा, चौपाया, चौकन्ना, चौपाई। तो बेटे आशा करती हूँ कि आप सभी ने सभी शब्दों पर बहुत ध्यान दिया, उपसर्ग से बनने वाले शब्दों पर और प्रत्यय से भी बनने वाले शब्दों पर। एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर के ये सवाल पूछे जाते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, या फिर ऐसे दे देंगे कि शब्द उपसर्ग से 4 शब्द बनाए, यानी उपसर्ग शब्द से बनने वाले 4 शब्द लिखें। तो इस तरीके से जो भी आपको आ रहा होगा, जैसे चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौकन्ना, चौपाई, इस तरीके से आप शब्द बना लेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बेटे आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चे।